तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर की तरफ। तो बता दें आपको कि दिल्ली की सीएम का नाम सामने आ गया है। दिल्ली के नए सीएम कौन होंगे ये तस्वीर अब साफ हो गई है। तो आतिशी जो कि दिल्ली की नई सीएम बनाई गई है। बता दें कि केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, ये ऐलान कर दिया गया है। अरविंद केजरीवाल जिन्होंने जेल से बेल पर आने के बाद में ये ऐलान किया था कि वो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे रही हैं, उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि आखिर कौन होगा दिल्ली का सीएम। अमित चौधरी हमारे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अमित, आखिरकार ये तस्वीर साफ हो गई है कि दिल्ली का सीएम कौन होगा, क्योंकि कई नाम सामने चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कई तरह के, लेकिन तस्वीर अब साफ, जिनमें से एक नाम आतिशी का भी था कि वो भी मुख्यमंत्री बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा देने की पेशकश की थी उसके बाद आतिशी का नाम उसके बाद से लगातार सामने आ रहा था और इस बात की चर्चा राजनीतिक गलियारों में और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में थी कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो अब विधायक दल की बैठक सीएम आवास के अंदर चल रही थी। मैं पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं, सीएम आवास पर मौजूद है तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है और कुछ ही देर बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से किया जाएगा। अभी जो खबरें आई है उसमें ये स्पष्ट हो गया है कि आतिशी को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में इस पर पूरी तरीके से मोहर लग चुकी है और आतिशी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम क्या होगा उसको लेकर भी आने वाले समय में तस्वीर साफ होगी। 26 और 27 सितंबर को विधानसभा का सत्र भी बुलाया गया है। नई कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद आतिशी विधानसभा सत्र में भी जाएंगी और मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की जब पेशकश की थी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल बेल उनको दी है अब वो जनता की अदालत के बीच में जाएंगे। यानी आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से अब चुनावी मोड में आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, चाहे हरियाणा चुनाव की बात हो या दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात हो। तो उसको लेकर तमाम कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम इस्तीफा देने की इस पेशकश के साथ किया गया था और साथ ही दिल्ली की जनता से इस बात को भी अरविंद केजरीवाल कहते हुए दिखाई दिए कि अगर वो ईमानदार हैं तो उनको वोट दिया जाए, अन्यथा उनको वोट ना दिया जाए। अब नए सीएम के चेहरे का ऐलान होने के साथ कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं विधानसभा चुनाव से पहले। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी मांग कर रही है कि नवंबर में विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए, महाराष्ट्र के साथ में चुनाव कराए जाने चाहिए, ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को एडी चोटी का जोर लगाकर तमाम लोगों के बीच, जनता के बीच जाने का पार्टी की तरफ से साफ तौर पर आदेश दिया गया। सभी लोगों ने चुनावी तैयारियां भी पूरी कर ली गई और मुख्यमंत्री के अपने ऐलान में ये बात कही गई थी कि जब तक जनता की अदालत उनको दोबारा से चुनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं भेजती है तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। यानी तस्वीर साफ है। अब आतिशी पर भरोसा पूरी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल द्वारा जताया गया। आतिशी शपथ लेंगी और मुख्यमंत्री का पदभार जो है वो संभालेंगी। नए और कौन कौन से चेहरे इस बार इस दिल्ली सरकार में होंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार में होंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी की जो बड़ी खबर है वो यही है कि दिल्ली को नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी के नाम पर मोहर आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक दल के नेताओं ने यहां पर लगा दी है और कुछ ही देर बाद अब इस मोहर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें तस्वीर साफ होगी कि आने वाले समय में किस तरीके से दिल्ली की जो नई सरकार है वो चलेगी और किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक दल की बैठक में खुद अरविंद केजरीवाल ने आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था। अब चलिए देखिए शाम तक वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप देंगे और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री का नाम भी बता देंगे। अगर हम यहाँ पर शपथ की बात करें वो कब तक हो जाएगी? देखिए आतिशी का नाम रखने वाले पार्टी के अंदर जो मीटिंग चल रही थी उसमें कई लोग थे। मनीष सिसोदिया की तरफ से भी आतिशी का नाम रखा गया। केजरीवाल ने भी आतिशी के नाम पर मोहर लगाई है। सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय जैसे जो भी बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, सभी लोगों ने आतिशी के नाम पर सहमति जताई। तमाम विधायक जो भी इस मीटिंग में मौजूद थे उन लोगों द्वारा भी सहमति जता दी गई है। लिहाजा अब आतिशी मंत्री होगी और 4:30 बजे का वक्त एलजी से लिया गया है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से 4:30 बजे वो अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है उसकी तारीखों का ऐलान होगा। जिस तरीके से 26 और 27 सितंबर को अब यहाँ पर विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है तो माना जा रहा है कल या परसों में आपके पास में
लेकिन दिल्ली के लिए सफल महिला मुख्यमंत्री होना आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती के सामने की तरह है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक बड़े जो उनके काम रहे वो बड़े लेवल पर अगर देखा जाए तो बिजली, पानी, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मार्शल तैनात करना, उसके अलावा बसों में सफर करना, मुफ्त करना, ये तमाम चीजें थी उनके कामों में। लेकिन अब अरविंद के आतिशी के सामने सबसे बड़ी योजना ये होगी कि जो 1000 रुपए मिल रहे हैं। बिल्कुल अमित, बात पूरी कीजिए अपनी जो आप बोल रहे थे। बिल्कुल, देखिए आतिशी के नाम पर मोहर लगने के बाद ये चीज भी साफ हो गई कि अरविंद केजरीवाल अब मनीष सिसोदिया और पार्टी के अन्य नेताओं के साथ पूरी तरीके से एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे और विधानसभा चुनाव जो 2025 फरवरी में होना है उसको नवंबर में कराने की मांग की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। और अगर चुनाव नवंबर में होता है तो अभी से तैयारियों में जुटना होगा। आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा दिल्ली के अंदर जितने भी विकास कार्य किए गए, चाहे बिजली का बिल फ्री देने की बात हो, पानी फ्री देने की बात हो, शिक्षा का स्तर सुधारने की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता अब जनता के बीच में जाएंगे और इसी मॉडल को हरियाणा में भी बताते हुए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता नजर आएंगे। एक महिला चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया और सीएम पद का किसी तरीके का लोभ नहीं है, ये मैसेज सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी अब जनता के बीच में जाकर देगी। और महिलाओं के लिए काफी काम आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए, चाहे बसों की यात्रा को लेकर बात की जाए तो तमाम जितनी भी महिलाएं हैं डीटीसी बसों में फ्री यात्रा करती हैं। महिला को शिक्षा मंत्री बनाया गया और आतिशी जैसे चेहरे को अब सीधे मुख्यमंत्री जो है वो उसका ऐलान कर देना कहीं ना कहीं महिलाओं के बीच में जाकर भी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इस बात को साफ तौर पर कहेंगे कि महिलाओं के पक्ष में डिसीजन लेने वाली उनकी सरकार है। और जितने भी काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले दिनों हैं और आने वाले समय में किस किस तरीके की नीति है, उन तमाम नीतियों को लेकर प्रचार प्रसार में काफी तेजी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। और रही बात सरकार की, तो सरकार की बागडोर आतिशी द्वारा संभाली जाएगी। जो भी मंत्री अभी आम आदमी पार्टी की सरकार में, उनके साथ एक दो चेहरे जैसे दलित चेहरे को जोड़ने की बात सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से, तो एक दो नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, क्योंकि आतिशी के पास कई मंत्रालय थे तो उन मंत्रालयों का बंटवारा भी अब किया जा सकता है। तो नए मंत्रिमंडल में किस तरीके की तस्वीर होगी, किन किन लोगों को मौका दिया जाएगा, किन किन लोगों पर भरोसा जताया जाएगा, वो आने वाले दिनों में। केजरीवाल ये पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि उनके और सिसोदिया के पास अब कोई पद तो रहने वाला नहीं है जब तक कि दोबारा से चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि कई नाम रेस में थे। चाहे यहाँ पर बात कैलाश गहलोत की कर ली जाए, आतिशी की कर ली जाए, गोपाल की कर ली जाए या फिर सुनीता केजरीवाल की कर ली जाए, ये तमाम वो नाम थे जो कि बेहद मजबूत थे पार्टी में। क्योंकि आतिशी का अगर हम ग्राफ देखें पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में, तो पॉलिटिकल वे में वो ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है। जब जेल में थे केजरीवाल और सिसोदिया तो पार्टी का मजबूती के साथ स्टैंड आतिशी ने रखा है। जब झंडा फहराने की बात थी तो केजरीवाल की तरफ से उन्हीं के नाम की सिफारिश की गई थी। हालांकि उपराज्यपाल की तरफ से यहां पर कैलाश गहलोत को चुना गया, लेकिन एक बड़ी वजह अगर हम देखें तो क्या रही है आतिशी को चुनने की? देखिए, आतिशी की अगर बात की जाए तो पार्टी के संघर्ष के दिनों में जब अन्ना हजारा आंदोलन चल रहा था तब से आतिशी और उनके पति, आम आदमी पार्टी तब बनी नहीं थी, उसके बाद से इनके साथ खड़े हुए थे। जब आम आदमी पार्टी बनी और पार्टी जीत कर आई, उसके बाद से आतिशी के पति भी खुद पार्टी में रहे, प्रवक्ता के पद पर रहे और धीरे धीरे आतिशी का जो कद है वो मजबूत होता गया। आतिशी को अगर पार्टी ज्वाइन कराने की बात की जाए तो योगेंद्र यादव द्वारा उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई थी। हालांकि पिछले दिनों हुए मनमुटाव के बाद में योगेंद्र यादव पार्टी के साथ नहीं रहे, लेकिन आतिशी का कद पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा लगातार बढ़ता रहा है। और जेल से अरविंद केजरीवाल द्वारा झंडा फहराने को लेकर आतिशी का नाम दिया जाना इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहा था कि सबसे ज्यादा भरोसा अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी में आतिशी पर करते हैं और उसके अलावा जो अन्य बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनका भरोसा भी आतिशी के ऊपर है। उसी का नतीजा ये है कि आतिशी को अब मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी होंगी, इस तरीके की मोहर जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, विधायक दल की मीटिंग में इस बात पर साफ तौर पर मोहर यहां पर लग गई। और महिलाओं के लिए जो भी काम सरकार के द्वारा किए गए थे उन कामों को लेकर यहां लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के
जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री एक महिला को बनाया गया, इस बात का भी जबरदस्त जो माइलेज है वो लेने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जाएगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो अरविंद केजरीवाल अपनी कुर्सी से इस्तीफा देने की बात मंच से कहते हुए नजर आए। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मुझे कुर्सी का, किसी पद का कोई लालच नहीं है। अगर जनता की अदालत उनको दोबारा से चुनकर भेजती है तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, अन्यथा वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। जनता को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर बयान दिया और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। तो एक बड़ा दाव आम आदमी पार्टी ने फिलहाल विधानसभा चुनाव से पहले खेला है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किस तरीके से आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आम आदमी को स्वीकार करती है या नकारती है, वो दिल्ली की जनता के ऊपर है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं पूरी तरीके से चुनावी मोड में होंगे और दिल्ली के चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो शपथ ग्रहण समारोह के बाद से ही काफी तेजी उनमें दिखाई देगी। हरियाणा चुनाव की बात करें, अन्य राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सरकार के कार्यों से दूर होकर अरविंद केजरीवाल अब सीधे तौर पर दिखाई देने वाले हैं और आतिशी आने वाले समय में सरकार चलाती हुई दिखेंगी। हालांकि नवंबर में चुनाव कराने की मांग जरूर आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है, लेकिन फरवरी 2025 तक का जो समय है उस समय तक सरकार चलेगी या उससे पहले चुनाव होंगे, उसको लेकर भी तमाम तरीके के जो कयास हैं वो लगाए जाएंगे। और आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके के बयान भी सामने आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात कर लें तो जैसे ही जब केजरीवाल जेल में थे, 145 दिन जेल में रहे, तो बीजेपी की तरफ से लगातार इस्तीफा देने की मांग की जाती रही, लेकिन जेल में रहने के दौरान उनके द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया और जेल से बाहर आने के बाद जब बेल मिली तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की। और आज विधायक दल की बैठक में आतिशी, जो एक महिला चेहरा है, पार्टी की बड़ी नेता है, उनको मुख्यमंत्री पद की पूरी तरीके से चुन लिया गया कि मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की सरकार में जिनके ऊपर घोटाले को लेकर आरोप लगे और वो जेल गए, जेल में वो काफी लंबे समय तक रहे। लेकिन इसी बीच में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात केजरीवाल की तरफ से जाहिर है कि उन्हें शर्तों के साथ पर बेल मिली है। तो ऐसे में ये एक जरूरी फैसला था जो उन्होंने समय रहते लिया है ताकि सरकार ठीक से चल सके। आतिशी को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी अब दी जा रही है, लेकिन जो अविश्वास पैदा हुआ है जनता के बीच में, क्योंकि कोई एक चेहरा नहीं, 4 बड़े चेहरे जेल गए जिनके ऊपर कई आरोप लगे, संगीन आरोप लगे। ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री बनाकर क्या विश्वास पा सकेगी जनता का दोबारा से पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं की बात करें, खुद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित कई आम आदमी पार्टी के विधायक और कई ऐसे नेता हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे और उनको जेल तक जाना पड़ा। 145 दिन खुद मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे केजरीवाल, 145 दिन तक जेल में रहे। उसी तस्वीर के बीच में साफ करने के लिए ये आम आदमी पार्टी उठाया और आम आदमी पार्टी के अंदर जो बनाना, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी अब लोगों के बीच में यही मैसेज लेकर जाएगी। जिस तरह